नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। बीकानेर में आज पुष्करणा ब्राह्मणों का महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ, जिसमें फलौदी से पहुंचे पुष्करणा समाज के दमदार हस्ताक्षरों ने अपनी उपस्थिति से पूरे समाज को गौरवान्वित किया। महाकुंभ में पुष्करणा ब्राह्मण समाज को ओबीसी में शामिल करने या फिर ईडब्ल्यूएस में आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग उठी। बीकानेर के एमएम ग्राउंड में हुए पुष्करणा ब्राह्मणों के महाकुंभ में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अगर समाज ओबीसी में शामिल होना चाहता है तो मैं उनकी मांग के साथ हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि वैसे बेहतर यह होगा कि हम ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का कोटा बढ़वाने की मांग करें। इस महाकुंभ में बीकानेर के अलावा जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाप, अलवर, नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों से पुष्करणा समाज के लोग शामिल हुए। फलौदी से पुष्करणा न्याति समिति के अध्यक्ष नरेश व्यास के नेतृत्व में आज सुबह 200 गाड़ियों का काफिला फलौदी से रवाना होकर बीकानेर महाकुंभ में पहुंचा। उनके साथ पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, कांग्रेस नेता महेश व्यास, श्री गोपाल व्यास एडवोकेट, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस भामाशाह मेघराज कल्ला, सर्व समाज अध्यक्ष ब्रजमान बेणावत सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। महाकुंभ में नरेश व्यास, महेश व्यास और श्री गोपाल व्यास एडवोकेट ने भी संबोधित किया। महाकुंभ को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने कहा कि ओबीसी में अब मेरिट ज़्यादा रहने लगी है। ओबीसी के लोग पढ़ने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बेहतर होगा कि ईडब्ल्यूएस में कोटा बढ़वाने की बात कहें ताकि हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, युवाओं को नौकरी मिले। इस पर उपस्थित लोगों ने ओबीसी में शामिल करने की मांग रखी। बड़ी संख्या में लोगों ने ओबीसी में शामिल होने की इच्छा जताई तो कल्ला ने कहा कि अगर समाज ओबीसी में शामिल होना चाहता है तो मैं समाज के साथ हूं। वैसे ईडब्ल्यूएस का कोटा बढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि समाज जो तय करेगा वो उसके साथ रहेंगे। महाकुंभ में फलौदी से आए नेताओं की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से अगर कोई युवा खड़ा होना चाहता है तो मैं अपनी पार्टी से टिकट दिलाने में उसकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर कल्ला ने कहा, मुझे समाज के लोगों ने 6 बार जीत दिलाई है। पिछली बार मुझे हरा दिया था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने स्वाध्याय किया लेकिन समाज पर इसका फर्क पड़ा। हम किसी को पीछे लाने की कोशिश करने की बजाय आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महाकुंभ में वक्ताओं ने कहा कि विधानसभा की 14 सीटों पर हमारा प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे हमने इसे खो दिया। अब बीकानेर पश्चिम के अलावा जोधपुर से 1 सीट आती है। विप्र फाउंडेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मधु आचार्य ने सबसे पहले इस बात को रखा, जिसके बाद शहर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामकिशन आचार्य ने भी कहा कि इन विधानसभाओं पर फिर से कब्जा करने की जरूरत है। बाद में अधिकांश वक्ताओं ने कहा, जहां हम निर्णायक स्थिति में हैं वहां एकजुट होकर काम करना होगा। महाकुंभ में कांग्रेस और भाजपा के नेता मंच पर एक साथ नजर आए। कांग्रेस नेता डॉक्टर कल्ला के अलावा भाजपा शहर अध्यक्ष विजय आचार्य, पूर्व शहर अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य, रामकिशन आचार्य, भाजपा नेता गोकुल जोशी, कन्हैयालाल जोशी, भंवर पुरोहित सहित कई नेता उपस्थित रहे। इस दौरान लेखा सेवा की अधिकारी ज्योतिबाला व्यास ने समाज में महिलाओं के उत्थान की बात की। उन्होंने कहा कि समाज की महिलाओं को महादेव मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, उन्हें प्रवेश दिलाने पर विचार होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा नहीं हुई। आगे बढ़ने से पूर्व आपको फलौदी के पुष्करणा समाज और क्षेत्र के दमदार नेताओं के भाषण अवश्य सुनने चाहिए जो उन्होंने महाकुंभ में दिए। तो आइए पहले सुनते हैं उनके विचार। उत्साहपूर्ण कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बुलाया और इस बीकानेर के अंदर, बीकानेर की धरा के अंदर सभी पुष्करणा वासियों को जो इकट्ठा किया, जो इकट्ठा करने का जो बेड़ा उठाया, मैं परम आदरणीय बड़े भाई साहब महेश जी व्यास को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने ये कार्य किया। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार कार्य रहा। और आज सुबह से ही हम जब फलौदी से निकले तो बड़े ही खुशी का माहौल था। समझ में नहीं आया कि आज होली है कि दीपावली है कि आखा तीज है। हर छोटा बड़े को पग लागना कर रहा है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद इकट्ठे कर लिए हम छोटे लोगों ने मिलके। तो परम सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए मेरे पिता तुल्य लोगों को चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही प्रणाम करता हूँ यहाँ पे बैठी हुई मेरी माताओं को। कई लोगों ने कई विषयों पे बात की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। एक नेता से आप चाहते क्या हो? एक नेता से जनता चाहती कि आज कैसा नेता होना चाहिए?
नेता कैसा होना चाहिए? समाजिक का, कल्ला जी जैसा, बिल्कुल सब। एक नेता से आप चाहते क्या हो? एक नेता से जनता चाहती क्या? कैसा नेता होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? समाजिक का, कल्ला जी जैसा, बिल्कुल सबके अपने अपने विचार है। लेकिन मैं तो इतनी सी बात मानता हूं कि नेता वही है जो वो वादा करे उसको पूरा करे। जो वादा करे वो पूरा करे। जनता यही चाहती है, समाज यही चाहता है। कई तरह की बातें कही यहां बड़े भाई साहब महेश जी व्यास ने बोला कि जयपुर के अंदर उनका 3 मंजिला मकान है, उसके अंदर जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे उसके लिए सारी व्यवस्था उनकी तरफ से है। तो एक महेश व्यास फलोदी में भी है, थोड़ा सा आदेश कर देना, तैयार है महेश व्यास। इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि पुष्करणा समाज के अंदर जन्म लेना भी एक बड़ी बात है। मां लट्याल की नगरी में जन्म लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरी मां नहीं है संसार में, लेकिन मां लट्याल को अपनी मां मानता हूं। और इस मंच के माध्यम से महेश व्यास घोषणा करता है कि बहुत जल्दी विधानसभा में पहुंचूंगा और ये जो आप मांगे मांग रहे हो ना, ये बड़ी आसानी से पूरी करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी। देखो, आज फलोदी जी, पुष्करणा समाज और पोखरण लोहड़ी और बाप पहली बार बीकानेर 300 गाड़ी ले रहे हैं। मौर्य ने केवल 50 गाड़ी की वादा किया, लेकिन जब पुष्करणा समाज नो एक बुलावा आयो तो फलोदी जी, पुष्करणा समाज, पोखरण बाप और लोहड़िया मण टोटल 300 गाड़ी क्रॉस आया। और बीकानेर जैसे आज 1 लाख होना चाहिए, जैसे कितना है आपने कड़ी कड़ी जोड़नी, आ संख्या कम है। मानो कि आ शुरुआत है। ये तरह अगर महाकुंभ आपे सब कुछ करना एक माला रमणिया हो, और अगर कार्यक्रम फलोदी पोखर में हुए तो घर घर में एक आदमी नहीं, पूरा घर उठे विराजमान हुए। हमें ये सीख लेके जानी चाहिए कि आज हमारे समाज के कम से कम लाखों लोग यहाँ होने चाहिए। तब हमें उन सरकारों को यह पता पड़ना चाहिए कि कुछ पुष्करणा ताकत है। अभी तो हम कमजोर हैं, हमें हाथ से हाथ जोड़कर ताकत बढ़ानी है। मैं कोई ज्यादा लंबे भाषण देने नहीं आया। मैं भी किसान संघ से बिलोंग करता हूं और संवाद अध्यक्षों जोर पर फूलेगा, लेकिन आज मैं पुष्करणा समाज के नाते मेरे सारे पुष्करणा बंधुओं के साथ यहाँ आया हूँ। मैं बीकानेर वालों को, जो मेरे पुष्करणा भाई हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि फलोदी, पोखरण, लोहड़िया और बाप को बुलाया। हमें जरूरत है, मेरी एक बात आप सुन लें। मैं पहले तो कल्ला साहब को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी हमारे काम होते हैं मैं इनको फोन करता हूँ, रातों रात ही हमारा काम करते हैं, समाज के ऐसे अस्तित्व को हम कायम रखें। दूसरी बात, हमें सारी जनोई को एक करना है, केवल पुष्करणा को नहीं। ब्राह्मण जब एक हो जाएगा, जब जब ब्राह्मण बोला है, सिंहासन डोला है। इससे पूर्व आज सुबह महाकुंभ को लेकर पुष्करणा समाज के गणमान्य लोग अपने अपने वाहनों से बीकानेर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व सभी लोग लट्याल स्कूल के पास एकत्रित हुए और वहां से लट्याल मां की जय का उद्घोष करते हुए बीकानेर के लिए रवाना हुए। शहर के भीतरी भाग से निकलते समय शहरवासियों ने जगह जगह पर पुष्प कर स्वागत किया। फलोदी और पोखरण से पहुंचने वाले पुष्करणा समाज के लोगों की काफी संख्या रही।
इनमें मुख्य रूप से नरेश व्यास, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, महेश व्यास, ब्रिजमोहन बेणावत, श्री गोपाल व्यास एडवोकेट, भामाशाह मेघराज कल्ला, दिनेश रंगा, प्रेम नारायण चांडा, धनसुख टरू, अशोक व्यास, मनोज बोहरा, हेमंत व्यास, मुरली व्यास, ओम बोहरा, अशोक बोहरा, सुंदरलाल बोहरा, ब्रिजमोहन बोहरा, श्याम व्यास, हरीश व्यास, कन्हैयालाल व्यास, शिव कुमार व्यास, जयप्रकाश गुचिया आदि मुख्य हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख व फलोदी जिले के पालक अधिकारी महेंद्र उपाध्याय व जिला संगठन मंत्री खरताराम चौधरी आज फलोदी जिले के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने महिला विंग, मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी की बैठक ली। मातृशक्ति की जिला संयोजिका सरिता कंवर ने बताया कि बैठक में 14 से 16 अप्रैल तक माता रानी बटियाणी मंदिर जसोल के पास मातृशक्ति का प्रांत स्तरीय वर्ग आयोजित किया जाएगा व जोधपुर में 22 मई से दुर्गा वाहिनी का वर्ग होगा, जिसमें प्रत्येक प्रखंड से माताओं व बहनों को भाग लेना अपेक्षित है। बैठक को संबोधित करते हुए उपाध्याय ने कहा कि गत दिनों बालोतरा में घटी विभत्स घटना का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। ऐसी घटनाओं का दोहराव न हो, हमें परिवार की महिलाओं व बच्चों को माताओं के माध्यम से सुसंस्कारित करना पड़ेगा। संगठन प्रतिवर्ष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर माताओं, बहनों, युवाओं व संगठन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर सेवा करने हेतु समाज में भेजता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य समाज की महिलाओं को लव जिहाद से सचेत करना है, ताकि भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ कोई टुकड़े न कर सके या सूटकेस या फ्रिज में न रख सके। विधर्मियों द्वारा लव जिहाद, भूमि जिहाद आदि कई माध्यमों से छद्म युद्ध छेड़ रखा है, जिनसे सतर्क रहना आवश्यक है। बैठक में जिला सह संयोजिका सीमा बोरा, जेठी सोनी, विजय लक्ष्मी माली, आशा छीपा, मधुबाला, सुस्मिता माली, रजत कंवर, रश्मि कंवर, महक चौहान, कोमल सुतार, पायल माली, भूमिका गोस्वामी, सरिता बिश्नोई आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया व विश्वास दिलाया कि फलोदी जिले से अधिकतम संख्या में प्रशिक्षण वर्ग में भाग लिया जाएगा। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले की फलोदी विधानसभा की 17 अप्रैल को जोधपुर में होने वाली संभाग स्तरीय कार्यशाला एवं जन आक्रोश महारैली की तैयारियों को लेकर आज पार्टी कार्यालय बापू नगर में जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में फलोदी विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रधान, पूर्व प्रधान, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य आदि उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने कहा कि भाजपा का ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को हम सभी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके पूर्ण करेंगे। हम सभी को प्रत्येक बूथ एवं पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति एवं प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के प्रमुख, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को मिलकर करना है। अगर हम सभी ने आज से ही कमर कस ली तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे जिले की सभी सीटों पर भाजपा की प्रचंड बहुमत की जीत के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी। बैठक में आगामी जन आक्रोश रैली एवं संभाग स्तरीय बैठक के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। संचालन जिला महामंत्री जसवंत सिंह इंदा ने किया व रतन मेघवाल ने धन्यवाद दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, जन आक्रोश घेराव संयोजक नरपत सिंह गढ़बंसल, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, जसवंत सिंह इंदा, पूर्व जिला परिषद सदस्य रावल जानी, जगदीश बिश्नोई, जिला उपाध्यक्ष सुखराम जानी, पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, सुनील कुमार बुरड़, माधु सिंह देवड़ा, सरवणलाल श्याम काचवाणी, मुकेश भील, मंडल अध्यक्ष हरनारायण जगिया, हरि माड़पुरा, स्वामी बालकृष्ण, प्रधान प्रतिनिधि बाप रतन सिंह, मग सिंह, गिरधर सिंह जालोड़ा, मुकेश बिश्नोई, रमेश पालीवाल, गजेंद्र जोशी, जसवंत सोनी, बालकृष्ण पालीवाल मुखेरी, किशनराम पूनिया, पार्षद चतुर्भुज सोनी, शिव पंचारिया, हरीश दवे, देव प्रकाश भार्गव, जगदीश पालीवाल, कमल जीनकर, विजय वाल्मीकि, महिपाल कोठारी, राजेंद्र शर्मा, महेश पालीवाल आदि उपस्थित थे। फलोदी में जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाने पर आज दोपहर भील न्याती नोहरे में आदिवासी भील विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष कीर्ति भील का भील समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन किया गया। कीर्ति भील ने धन्यवाद देते हुए बालिकाओं को अधिकाधिक शिक्षित करने पर जोर दिया। दलित आदिवासी मानव अधिकार मंच के संयोजक जीवन भील, जयमला समाज सेवी दुर्गाराम भील ने शाल उड़ाकर कीर्ति भील का अभिनंदन किया। कीर्ति भील ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 400 बालिका क्षमता का जनजाति बालिका आवासीय विद्यालय फलोदी में स्थापित करने की घोषणा की है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। इस अवसर पर वक्ताओं ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर समारोह में अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया। बैठक में जयमला सरपंच सुरजाराम, एकलव्य भील युवा जागृति मंच के अध्यक्ष भोजाराम भील पड़ियाल, भील समाज के अध्यक्ष भगवानाराम, भूपेंद्र सिंह, कैलाश पुंजड़, दिनेश भील, भूराराम बेंटी, सुरजाराम आदि उपस्थित रहे।
जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर ने जिला कलेक्टर जोधपुर को फलोदी में वर्ष 2023-24 सत्र से 120 बालिकाओं के लिए आवास व विद्यालय का संचालन प्रारंभ करने के लिए भवन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय भवन के लिए 10-12 कमरे, छात्रावास भवन के लिए 12 से 15 कमरे व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के आयोजन को लेकर अंबेडकर आयोजन समिति ने नायब तहसीलदार रावतराम जयपाल व भैराराम मकवाना के नेतृत्व में मोहल्ला बैठकों का दौर शुरू किया है। फलोदी में पहली बार अंबेडकर जयंती का आयोजन जिला मुख्यालय स्तरीय हो रहा है, जिसको भव्य और ऐतिहासिक बनाने और आम जन की भागीदारी के लिए मोहल्ला बैठकें की जा रही हैं। आज सांसी बस्ती, ग्वारिया बस्ती, हरिजन बस्ती, इंदिरा कॉलोनी में बैठकें की गई। बैठकों में लोगों को जयंती कार्यक्रम में शामिल होने, जयंती का महत्व बताया गया और लोगों को ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया। ठेकेदार भूराराम लीलावत ने बताया कि अंबेडकर जयंती को भव्य बनाने के लिए राजस्थान के सुप्रसिद्ध गीतकार अनिल नागौरी भीम संगीत के माध्यम से बाबा साहेब की जीवनी, देश और समाज में किए गए कार्यों पर गायन के माध्यम से प्रस्तुत देंगे। मोहल्लों में पंपलेट भी वितरित किए जा रहे हैं। मोहल्ला बैठकों में डॉक्टर निरंजन मेहरा, छोटूराम मेहरा, अतुलाराम गवारिया, हंसराज वाल्मीकि, विनोद वाल्मीकि, नायब तहसीलदार रावतराम जयपाल, गंगाराम चौहान, भूराराम लीलावत, जीवन भील, भंवरलाल सेवादल, मोड़ाराम मेघवाल, मांगीलाल जनागल आदि ने संबोधित सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वेद भवन परिसर में आज अमृतवाणी सत्संग मंडल के तत्वाधान में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन हुआ। नंद किशोर व्यास ने गणेश वंदना और गुरु वंदना किशन प्यारी कल्ला ने की। अमृतवाणी पाठ चंपालाल पुरोहित, रमनलाल व्यास के साथ साथ सभी भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। भजन अलसी व्यास, भगवती व्यास, मीना परिहार, संतोष मेवाड़ा, जय कुमारी राजपुरोहित, भंवर सोलंकी, राजू पुरोहित चश्मे वाले व चंपालाल पुरोहित ने किए। सत्संग में प्रवीण बोरा, महेश व्यास, राधेश्याम व्यास, भंवर सिंह मेवाड़ा, जयप्रकाश व्यास, पिंटू टरू, लक्ष्मण, प्रेमलता पंचारी आदि उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने परिसंघ के जिलाध्यक्ष वल्लभ लकेसी की सक्रियता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए परिसंघ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। डॉक्टर उदित राज ने संगठन का विस्तार करने, निजीकरण के खिलाफ और आरक्षण बचाने के लिए कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। मिशन स्वच्छ खीचन में 2.5 साल पूर्व खीचन गांव में कचरा संग्रहण की सुविधा तैयार की गई थी और तब से यह लगातार चल रही है। यह टीम गांव में जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से बहुत सी सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन करती है। टीम इंचार्ज चेष्टा गुलेच्छा ने बताया, टीम ने प्रत्येक रविवार को गांव के अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके पीछे मकसद यह है कि वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। सफाई कर्मी सड़कों पर सफाई करते हैं, लेकिन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने हाथों से कचरा उठाएं, क्योंकि जब वे खुद ऐसा करेंगे तब उन्हें याद आएगा कि आपको कूड़ा नीचे नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ेदान में डालना चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। टीम में चेष्टा गुलेच्छा के साथ विनोद माड़ी, लक्ष्मी कटारिया, सुनील कड़ेला, रामचंद्र, कैलाश, लालाराम, मोहित, निकिता, दिलीप, खुशी आदि शामिल हैं। भगवान शीतलनाथ का मोक्ष कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी चित्र उकेरने का दिवस व बच्चों के योगा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में टेडी किड्स विद्यालय की टीम के साथ मनाया गया। पक्षियों के प्रति प्रेम जगाने के लिए इस दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस अवसर पर टेडी किड्स विद्यालय की टीम ने बहुत ही सुंदर पक्षी चित्र बनाया। पक्षियों के लिए पिंजरापोल में बनाए गए प्राकृतिक मिनी वन की सभी ने सैर की तथा वहां प्राकृतिक रूप से उगे बोर तथा सहतूत के स्वाद को चखकर अभिभूत हुए। मिलेट वर्ष पर चर्चा करते हुए बाजरी के बने कुरकुरे तथा अन्य व्यंजन चखाए गए। बाजरी से बने कुरकुरे सभी को पसंद आए। सभी ने अपने जीवन में जल बचाने, भोजन जूठा न छोड़ने, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने तथा मिलेट को प्रतिदिन भोजन में शामिल करने का संकल्प लिया। सभी ने गायों को औषधीय लड्डू व गुड़ खिलाए एवं गायों की आरती कर नवकार मंत्र सुनाया गया। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी प्रतिदिन योग, प्राणायाम इत्यादि करने के विषय पर भी चर्चा हुई। आज सांवरिज की धन्य धरा पर चल रही गौ सेवार्थ कथा के दौरान हरि भक्तों ने गायों के लिए खूब दान किया। आज गौ माता के लिए तीसरे दिन गोदान राशि लगभग 6 लाख रुपये प्राप्त हुई, जिसमें से 1,01,000 रुपये बनवारीलाल पुत्र फरसाराम जांगू सांवरिज, 1,51,000 रुपये शिशुपाल सरपंच सुपुत्र सुखराम जांगू सांवरिज, 1,01,000 रुपये शतान सिंह करनौत, 51,000 रुपये राधा कृष्ण पालीवाल पूर्व सरपंच सांवरिज, 11,000 रुपये खीमराज पालीवाल सरपंच चौपाड़ी एवं MLA कोटा से गौशाला के सामने ट्यूबवेल एवं 5 बीघा जमीन ग्राम पंचायत की तरफ से
सामरिज के माताओं बहनों द्वारा 1,53,000 रुपये की राशि, टिन सेट सामग्री एवं युवा कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 40,000 रुपये की पट्टियां गौशाला में दान की गई। कथा के दौरान आज भक्त नरसिंह महाराज का परिचय गोवत्स कथावाचक पंडित हेमंत महाराज द्वारा सुनाया गया। जिला परिषद के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता रावल जानी आज जांबा निवासी धूड़ाराम कड़वासरा के बीकानेर के करणी नगर में नवनिर्मित नवग्रह प्रवेश के अवसर पर वहां पहुंचे और बधाई और शुभकामनाएं दी। उनके साथ जीवन देवानी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।